लीजिए दोस्तों, एक ऐसी व्यवस्था जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई और उसे अब लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और इस पर ना कभी देखे गए हमले किए जा रहे हैं। वोट चोरी, पक्षपात और हेराफेरी के आरोप ये लोकतंत्र की नींव को हिला रही है। आदाब दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के चुनाव आयोग के विवादों से जुड़ी गहराइयों की। दरअसल ये सिर्फ पॉलिटिकल कहानी नहीं है, ये है लोकतंत्र की सबसे बड़ी और उसकी आत्मा की कहानी। चलिए शुरू करते हैं और इसको आगे विस्तारित रूप से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत का चुनाव आयोग या ईसीआई असल में क्या होता है। 1950 में भारतीय संविधान आर्टिकल 324 के तहत स्थापित ईसीआई एक व्यवस्था बनाई गई जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी निभाती है। ये वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर वोटों की गिनती तक सब कुछ अपनी देख रेख में करती है। इसे लोकतंत्र के खेल में एक रेफरी की तरह समझिए। लेकिन दोस्तों, रेफरी भी एक पक्षपात हो सकता है ना। और शुरू होता है भारतीय राजनीति में एक तूफान। हाल के वर्षों में खासकर 2014 के बाद इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। याद रखिए, ईसीआई को कभी वैश्विक स्तर पर 90 करोड़ से ज्यादा वोटरों की चुनाव मैनेजमेंट के लिए सराहा जाता था, लेकिन अब 2025 में ये क्रिएटिविटी क्राइसिस का सामना कर रहा है। ये सब 2025 में जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ईसीआई पर तीखा हमला करता है। स्पीचेस के सीरीज और विशाल वोटर यात्रा के अधिक 1300 किलोमीटर की मार्च में उन्होंने ईसीआई पर वोट चोरी का आरोप लगाता है। वोटर रोल्स में हेराफेरी करके असली वोटरों को डिलीट करना और फेक वोटर्स को ऐड करना, जो सीधा सीधी सत्ताधारी बीजेपी को फेवर करती है। राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये सब निभाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर बिहार में हुए इंसेप्टिक इवेंट्स एसआईआर प्रोसेस के तहत 65 लाख नाम डिलीट कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जीवित लोग मृत या अनकंस्टेबल दिखाया गया है। खासकर कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा फेक फोटो, डुप्लीकेट एंट्री, फेक एड्रेस और इनवैलिड फोटोज के साथ ऐड किए गए हैं। और महाराष्ट्र में अचानक 41 लाख वोटरों की बढ़ोतरी कर दी गई है, खासकर जहां बीजेपी क्लोज कंस्टिट्यूएंसी जीती है। लेकिन क्या ये सिर्फ विपक्ष का रेटोरी है? राहुल गांधी ने ईसीआई की खुद की वेबसाइट से डाटा बैकअप करता है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैंपल दिखाते हैं। एक एड्रेस पर कई वोटर या ईपीआईसी नंबर्स डुप्लीकेट पाए जाते हैं। आरटीआई एक्टिविटी अंजलि भारद्वाज ने वेरीफाई की। दूसरी तरफ ईसीआई चुप नहीं बैठता है, वो स्ट्रॉन्ग रिबर्ट्स जारी करता है और सारे आरोप को भ्रामक और निराधार बताता है। वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर मिथ वर्सेस रियलिटी पेज को एक्सप्लेन करता है। कहते हैं कि वोटर रोल्स प्यूरिफिकेशन एक रूटीन प्रोसेस है जो डुप्लीकेट, मृत और शिफ्टेड वोटर को रिमूव करती है। कहते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टियां हर स्टेप पर इन्वॉल्व होती है और चुनाव से पहले इस यूज को फ्लैग कर सकती है। जब राहुल गांधी बहुत सारे क्लेम्स लगाए तब ईसीआई इसका जवाब नहीं देता है, उल्टा इस पर हल्फनामा मांगता है और कहता है कि एफिडेविट अप्रूवल चाहिए। कर्नाटक का सीईओ अपने तर्क में ये भी बताता है कि अगर फ्रॉड था तो पार्टियां ड्राफ्ट रोल स्टेज पर क्यों नहीं उठाई। वो कहते हैं कि एसआईआर पूरा ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक नोटिस और वेरिफिकेशंस के साथ। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है और इस सब के जवाब देने में आरटीआई गैप्स क्यों देती है। जैसे बिहार में एसआईआर अप्रूवल्स रिकॉर्ड्स नहीं है और नियम के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों के बाद डिलीट क्यों कर दी जाती है जब डिस्प्यूट आते हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो वहाँ की विपक्ष पार्टियां और भी शोर मचा रही है। 2025 में एसआईआर के तहत 65 लाख नाम दर्ज किए गए। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वहाँ के गरीब और माइनॉरिटीज के लोगों को टारगेट करता है जो बीजेपी के खिलाफ वोट रखने की संभावना रखता है। सबूत के तौर पर आरटीआई के डेटा 1 लाख से ज्यादा अनट्रेसेबल वोटर अचानक स्वाइप कर जाते हैं। फाउंड एक्टिविटीज की रिपोर्ट दिखाती है फैमिलीज कंप्लेन कर रही हैं कि उनके नाम गायब हो चुके हैं।